हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं खान सर जीके जीएस का बुक। तो हिस्ट्री क्लास हम लोग देख रहे हैं। तो 6 नंबर हम लोग देख रहे हैं जैन धर्म। तो चलिए जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। लेक्चर नंबर 6 अपना जैन धर्म। तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों? 24। इसके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ऋषभ देव थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। तो दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और इसके अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो निग्रथ कहा जाता था। निग्रथ महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाते थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके 21वें गुरु ये जो थे दोस्तों, ये 24 नंबर के थे। और ये 21 नंबर के कौन थे दोस्तों? नेमिनाथ जी। गुरु नेमिनाथ जी। वह 22वें नंबर के कौन थे? अरिस्टनेमी थे 22वें नंबर के। केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थंकर के ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। तो दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार कौन कौन से तीर्थंकर की जानकारियाँ मिलती है? तो 23वें नंबर और 24वें नंबर तीर्थंकर के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे और इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता था। तो दोस्तों 23 नंबर के कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे। और इसका काल कब से कब तक था दोस्तों? तो महावीर स्वामी से 250 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पार्श्वनाथ को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सम्मेद मानक पर्वत पे। सम्मेद मानक पर्वत पे पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, नेक्स्ट अपिग्रह एंड नेक्स्ट अस्तेय। तो दोस्तों इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पार्श्वनाथ जी के 4 महाव्रत कौन कौन से थे? पहला सत्य था, नंबर 2 पे अहिंसा, नंबर 3 पे अप्रिग्रह एंड नंबर 4 पे अस्तेय। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ऐसे दोस्तों फर्स्ट कौन थे? तो ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो महावीर स्वामी तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो दोस्तों 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह कहाँ है दोस्तों कुंडग्राम? वैशाली बिहार में। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, जो ज्ञातुक कुल के राजा, और माता के नाम त्रिशला थी। तो महावीर स्वामी का नाम क्या था दोस्तों? पिता का जी का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, और माता जी का नाम क्या था? त्रिशला जी था, जो लिच्छवी के शासक चेतक की बहन थी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। तो दोस्तों महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके भाई का नाम नंदी वर्धन था। तो दोस्तों महावीर स्वामी जी के भाई का नाम नंदी वर्धन था। बड़ा भाई इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया, जो कि कौन था दोस्तों? महावीर स्वामी के बड़ा भाई था। इन्हीं के कहने पर गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में।
30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था, इनके माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महावीर स्वामी जी का नाम बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कैवल्य ज्ञान कहा जाता है या कहा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर ने को जुम्बिक ग्राम के पास रिज्जू पालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों 12 वर्ष की लगातार तपस्या किए थे महावीर स्वामी। उसके बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें जुम्बिक ग्राम ये दोस्तों काफ़ी बड़ा नाम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, के पास रिज्जू पालिका नदी के किनारे इनको एक साल के वृक्ष के नीचे पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो नीचे कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान, कैवल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन या जितेंद्रिय या अरहत, पूज्य एवं निर्गत वंदत रहित जैसी उपाधियाँ मिली। तो कौन कौन सी उपाधियाँ मिली दोस्तों, जब इनको पूर्ण ज्ञान मिला, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जिन यानी विजेता, जितेंद्रिय, अरहत एवं निर्गत, अरहत, निर्गत और जितेंद्रिय, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, निगंठ नासपुत कहा गया दोस्तों। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नासपुत कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गंधर कहा जाता है। तो दोस्तों कितने ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, तो 11 ब्राह्मणों को। इन 11 ब्राह्मणों को क्या कहा गया, गंधर कहा जाता था। तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली थे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। पहला ही विद्रोह कौन किया था दोस्तों, जो उनके शिष्य जमाली थे वही किए थे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम भिक्षुनी यानी लड़की नरेश दधि वाहन की पुत्री चंपा थी। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भिक्षुनी कौन थी, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। चंदना यह हो गया अपना दोस्तों महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ का प्रधान हो गया। और पहला जो तो भिक्षुनी थी वो कौन थी, चंपा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर के मृत्यु के समय केवल एक गंधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। तो दोस्तों महावीर स्वामी जब मरे थे उसके समय कौन थे, गंधर सुधर्मन जीवित था। 22 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व। तो दोस्तों 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु निर्वाण हो गई। और जन्म कब हुआ तो दोस्तों, तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। 72 साल की उम्र में कहाँ पे दोस्तों, तो पावापुरी राजगीर में। तो महावीर स्वामी को मल्ल राजा सप्तश्रित पाल के
राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की परिभाषित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है वो। पहला है मति, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहा जाता था। नेक्स्ट है श्रुति, सुनकर होने वाले ज्ञान को श्रुति कहा जाता था। नेक्स्ट है दिव्य ज्ञान, अवधि, यानी दूर देश का ज्ञान। दूर देश का ज्ञान मतलब कि उस टाइम तो उतना ज़्यादा पता नहीं था मध्य एशिया कौन ये यूरोप वगैरह के बारे में। तो दिव्य ज्ञान, दूर देश के ज्ञान को अवधि कहा जाता था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर में मन पर्याय, किसी के मन को बात को जानने वाला को मन पर्याय कहा जाता था, मनः पर्याय कहा जाता था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैवल्य, कैवल्य किसे कहा जाता है दोस्तों? अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान जो महावीर स्वामी जी को प्राप्त हुआ था उनसे कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म के अनुसार जीव को अत्यंत चतुष्टयी प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी बल, अनंत आनंद यानी सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो दोस्तों जैन धर्म के अनुसार कहना है जीव को अनंत चतुष्टयी प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी बल, अनंत आनंद और सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया और 4 व्रत दिए थे दोस्तों, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद। और 5वां नंबर में कौन सा था दोस्तों? व्रत ब्रह्मचर्य दिया। महाव्रतों के 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है दोस्तों अनुव्रत, नेक्स्ट है महाव्रत। तो अनुव्रत होता है जो गृहस्थ यानी आम आदमी, और महाव्रत जो होता है मुनि। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनुव्रत इनमें से कौन है? तो गृहस्थ यानी आम आदमी जो होता है वो अनुव्रत होता है, और महाव्रत जो मुनि होते हैं उसे महाव्रत में माना जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यानी चरित्र। ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यानी चरित्र। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को 2 अन्य नाम है। तो दोस्तों जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या जैन धर्म का, जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। तो दोस्तों अनेकांतवाद कौन क्या है? तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अनेकांतवाद क्या है? तो तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्याद्वाद या जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। वो दोस्तों अनेकांतवाद को क्या था दोस्तों? तत्व मीमांसीय था, और स्याद्वाद ज्ञान मीमांसीय है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। तो दोस्तों जैन धर्म जो था उसमें कर्मफल यानी जो काम करते हैं उसका फल तो मिलता ही है, और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, यानी कोई भी वस्तु है निर्जीव सजीव उसमें आत्मा होती ही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती है। तो दोस्तों जैन धर्म में कहना था कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती है। ये दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि कौन से कथन में ये कहा गया है कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती है? तो जैन धर्म में कहा गया है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। तो भद्रबाहु ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरियों का जीवनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। तो दोस्तों खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो चंदेल शासकों ने जैन मंदिरों में खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण कराया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते। मैसूर के
गंग शासक चामुंडा राय ने श्रवणबेलागोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। तो दोस्तों जो श्रवणबेलागोला जो है कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो मैसूर के गंग शासक चामुंडा राय ने। यह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण मिलता है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ मिलता है? मथुरा एवं अमरावती शैलियों में। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का जो है निर्माण करवाया गया। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। तो जैनों ने शिक्षा केंद्र को विकसित किया, उसे क्या कहा जाता था? उपासना कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जैन संगीतियाँ। तो 2 संगीतियाँ हुई थी। तो फर्स्ट हो गया अपना प्रथम हो गया था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में। जो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसका? तो स्थूलभद्र प्रथम उपाध्यक्ष भद्रबाहु थे। और ये प्रथम संगीति कराए थे 300 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय संगीति कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी 512 ईस्वी में। 512 में हुई थी और पहला हुई थी 300 ईस्वी में स्थूलभद्र। और ये अध्यक्ष कौन थे? देवार्दी शर्मा श्रवण देवार्दी। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट 300 ईस्वी में और दूसरा 512 ईस्वी में। फर्स्ट के कौन से? तो दोस्तों स्थूलभद्र थे और दूसरा के कौन थे? तो देवार्दी श्रवण। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी गुजरात में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला? प्रथम संगीति में जो जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। तो कौन कौन से हो गया? दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। तो दोस्तों दिगंबर में कौन कौन से थे? तो भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और इसमें जो वस्त्र होते थे उसका बहिष्कार किया गया था। एंड श्वेतांबर कौन थे? स्थूल बाहु। फर्स्ट हो गया भद्रबाहु और सेकेंड हो गया स्थूल बाहु। दिगंबर में भद्रबाहु, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, दिगंबर भद्र एवं श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी थे। ये इसमें रूढ़ि सुधारवादी थे, उसमें रूढ़िवादी था दिगंबर में। और वस्त्रों का त्याग इसमें नहीं किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य की संकलन किया गया। तो द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? जैन धर्म में संलेखनाक से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। तो संलेखनाक का मतलब क्या होता है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट जो थे वो थे ऋषभ देव। दूसरा अजितनाथ, दूसरा हो गया अपना अजितनाथ। तीसरा हो गया संभवनाथ अजितनाथ। नंबर 4 पे अभिनंदन स्वामी। नंबर 5 पे सुमतिनाथ। नंबर 6 पर पदम प्रभु। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 7 पे सुपार्श्वनाथ थे। नंबर 8 पे चंद्र प्रभु। नंबर 9 पे सुविधिनाथ। नंबर 10 पे सोतलनाथ। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 11 पे श्रेयांसनाथ। नंबर 12 पे वासुपूज्यनाथ। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 13 पे कौन से हैं? तो इस साइड विमलनाथ। नंबर 13 पे विमलनाथ तीर्थंकर। नंबर 14 पे अनंतनाथ। नंबर 15 पे धर्मनाथ। नंबर 16 पे शांतिनाथ। नंबर 17 पे हम लोग देखने वाले हैं कुंथुनाथ। नंबर 18 पे आरनाथ। नंबर 19 पे मल्लीनाथ। नंबर 20 पे मुनि सुब्रत। नंबर 21 पे नेमिनाथ। नंबर 22 पे अरिष्ठी नेमी। एंड नंबर 23 पे पार्श्वनाथ।
एंड नंबर 24 पे महावीर स्वामी। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। थैंक यू।